हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और इसकी रैंकिंग दोस्तों जो है वो डाउन आ गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रैंकिंग नंबर आ गई है 14th नंबर पर। और यहां पर दोस्तों मार्केट कैप आप देख सकते हैं वो 14 बिलियन तकरीबन जो है वो 15 के करीब है, लेकिन 14 बिलियन एंड 96 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या है ये मैं यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पॉलीगॉन ने फ्लिप कर दिया है शिबा इनू को, और पॉलीगॉन की जो मार्केट कैप है वो 15 बिलियन 9 करोड़ 90 करोड़ और मतलब समथिंग इतनी हो चुकी है। और यहाँ पर मतलब तकरीबन $1 बिलियन का जो है वो डिफरेंस आ गया है, और $1 बिलियन जो है वो लगे हुए हैं पॉलीगॉन में ज़्यादा। इस वजह से मार्केट रैंकिंग जो है वो पॉलीगॉन की ऊपर चली गई। आपको पता है कि पॉलीगॉन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। ये एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है मैटिक दोस्तों, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। और इसी तरह की एक ब्लॉकचेन जो है वो शिबा इनू अपनी बनाने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन शिबारियम है दोस्तों वो फुली तौर पर मैटिक की तरह होगी। आई डोंट नो, फिलहाल मैं इसके बारे में 100% नहीं कह सकता, लेकिन लेयर 2 जो है वो दोस्तों पॉलीगॉन भी है और लेयर 2 ही शिबा इनू बनाने जा रहे हैं। लेयर 2 एक्चुअली दोस्तों क्या होती है, यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट इज लेयर 2 सॉल्यूशन इन ब्लॉकचेन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर जो जवाब आएगा मैं आपको दिखा देता हूं। लेयर 2 इज एन अदर नेटवर्क वर्किंग अबाव द लीडिंग इथेरियम नेटवर्क। द लेयर 2 सोल्यूशन स्टे अबाव द लेयर 1 नेटवर्क थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लें कि लेयर 2 इथेरियम पर ही बनाया जाता है, उसका लेयर 1 जो है वो इथेरियम ही होता है। लेकिन सोल्यूशन क्या होता है, स्पीड, स्केलेबिलिटी। ठीक, और शिबारियम का भी यही मकसद है कि हम बनाने जा रहे हैं। स्पीड बढ़ जाएगी तो दोस्तों अल्टीमेटली फीस जो है वो कम हो जाएगी। मैटिक ने भी एक्चुअली यही किया था। तो यहाँ पर जो मेरा मकसद है वो सिर्फ आपको एक चीज़ बावर कराना या फिर बताना है कि आने वाले वक्त में शिबारियम में भी अभी जो फैसिलिटेशन है वो सिर्फ करे शिबा इनू के लिए, लेकिन उसके आने वाले 2-1 साल के बाद पॉसिबल है कि वहाँ पर भी दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हों। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि पॉलीगॉन को एक सबकत हासिल हो गई है और वो उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगी है, या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है और उस पर टोकन लॉन्च हो रहे हैं, तो मे भी फिलहाल ये शिबारियम जो है वो हमारे सामने आए, जिस तरह पॉलीगॉन दोस्तों 1-2 साल पहले आया था। ठीक, लेकिन पॉलीगॉन को जो हैसियत अभी मिल रही है वो शायद शिबा इनू को 3-4 साल बाद और भी मतलब 3 साल बाद मिले। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझानी थी, क्योंकि शिबारियम भी लेयर 2 है। इस पर मैं अलग से वीडियो एक जो है वो ज़रूर बनाऊंगा और बहुत जल्द बनाऊंगा। शिबारियम के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये एक आर्टिकल लगा है द इकोनॉमिक टाइम्स पर। ठीक, इस आर्टिकल में 10 थिंग्स इन्वेस्टर्स नीड टू नो अबाउट शिबा इनू इन 2022। ये मेरी नज़र में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आप शिबा इनू में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है तो भी आपके लिए ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, मैं क्या कहते हैं उसको मोटा मोटा कह के जो है ना वो आपको बताता हूँ, इस पर रिव्यू दे देता हूँ। ठीक, पूरा आर्टिकल में नहीं पढ़ूंगा, जाहिर सी बात है पूरा आर्टिकल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ टॉप पर यह है कि डॉज कॉइन किलर, ये हमारा स्लोगन था कि भाई डॉज कॉइन किलर है शिबा इनू। और आपने देखा कि एक ऐसा भी टाइम आया था कि हमने डॉज कॉइन की जो मार्केट कैप है उसको फ्लिप भी कर दिया और वह मार्केट रैंकिंग में उससे भी ऊपर आ गया। उसके बाद दूसरा है अनोनिमस फाउंडर। अनोनिमस फाउंडर को आप क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल अच्छा कहें या बुरा, लेकिन ये इस एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी होती है। बहुत सारे लोग अब न्यू क्रिप्टो में जो होता है वो ये कहते हैं कि भाई अनोनिमस नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये कॉइन या कोई प्रोजेक्ट जो है वो किन लोगों ने शुरू किया है, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं भी या नहीं, उन पर एतमाद भी किया जा सकता है या नहीं। लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई क्यों सामने आए, आप क्रिप्टो देखें और फिर उसका प्रोजेक्ट देखें। फॉर एग्जांपल मीम कॉइन्स में ये प्रोजेक्ट को क्या देखना होता है, बस आप ट्रस्ट करते हैं, कम्युनिटी ड्राइवन होता है और कम्युनिटी शिबा इनू की द बेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड शिबा इनू के पास इस वक्त मौजूद है। अब इसकी जो अच्छी बात है उसके बाद मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी टोकन इकोसिस्टम। ये मतलब एक अच्छी बात है कि इनके पास सिर्फ एक टोकन नहीं है, जिस तरह बहुत सारे, फॉर एग्जांपल खुद डॉज कॉइन को भी देख लेना तो आपको पता चलेगा कि भाई वो अकेला ही टोकन है और या कॉइन है। उसके बाद मतलब उनका कोई इकोसिस्टम नहीं है। उसकी यूटिलिटी बाद में मतलब बन गई क्योंकि वो भी एक ब्लॉकचेन अपनी ज़रूर रखता है। ये उसके पास एक अच्छी बात डॉज कॉइन के पास मौजूद है जो कि खुद शिबा के पास नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सपोर्ट्स स्पेसिफिक डीफाई प्रोडक्ट्स। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, शिबा इनू सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउइंग यूजर्स टू लेंड एंड स्टेक देम अर्निंग पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग फीस।
तो ये बात है कि भाई आप शिबा इनू को कहीं पर लैंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि दोस्तों खुद का अपना इनका जो शिबा स्वैप है वहाँ पर अपने आप शिबा इनू जो है वो स्टेकिंग पर लगा देते हैं, नंबर 1। और दूसरा ये है कि दोस्तों आप वहाँ पर पूल में भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको बॉन्ड टोकन जो है वो बदले में मिलता रहता है और इथेरियम भी मिलता रहता है। इस तरह से आपकी एक पैसिव इनकम बनती रहती है। शिबा इनू की प्राइस में फ्लक्चुएशन अलग बात है, मतलब ऊपर जाए नीचे आए ये तो चलता रहता है, हर कॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती है। और क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा लोग एक्चुअली दोस्तों ये समझने वाली बात है कि हम ट्रेड किस तरह करते हैं या क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टॉक्स की जानिब क्यों नहीं जा रहे, स्टॉक एक्सचेंज में हम जाएं और वहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो कितना फ़ायदा हमें हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अभी फेसबुक के स्टॉक्स ले लें तो क्या एक साल के अंदर आपको मिलियनर वहां पर बनने के चांसेस हैं? नहीं। लेकिन यहाँ क्रिप्टो में आपके पास ये चांसेस मौजूद होते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों इसकी फ्लक्चुएशन ही है। अगर फ्लक्चुएशन है तो क्रिप्टो है, अगर क्रिप्टो है तो फ्लक्चुएशन है। अगर फ्लक्चुएशन ख़त्म हो गई तो क्रिप्टो में जो नए इन्वेस्टर्स इंस्पायरेशन लेकर आते हैं वो नहीं आएंगे। हमारा ये टॉपिक नहीं था, आगे चलते हैं। इलॉन मस्क ड्राइविंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इलॉन मस्क की सपोर्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैं बड़े दिनों से शिबा इनू के साथ जो है वो चल रहा हूँ। नो डाउट फर्स्ट जो दोस्तों जंप अप आया था वो इलॉन मस्क के एक ट्वीट की वजह से ही आया था। उन्होंने कहा था कि आई हैव टू बाय शिबा इनू डॉग, ठीक है, उन्होंने ऐसा लिखा था। उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो गई थी और उसके बाद एक और ट्वीट आया था, इस तरह से बढ़ना प्राइस शुरू हुई। लेकिन आफ्टर ऑल कम्युनिटी बन गई। इन दी एंड इलॉन मस्क ने कहा कि भाई मेरे पास कोई भी शिबा इनू टोकन नहीं है, मतलब उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शिबा इनू की प्राइस इतनी बढ़ गई कि जिसका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मतलब मेरी वहम और गुमान में भी या मेरे इमेजिन में भी ये बात नहीं थी कि शिबा इनू की प्राइस यहाँ तक इतनी जल्दी जा सकती है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ तो सच्ची बात यह है कि मेरी नज़र में शिबा इनू की जो एवरेज प्राइस थी मतलब बिलो दैट चल रही थी, क्योंकि मार्केट पूरा डंप में था उस वक्त, जून की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा था कि दिसंबर तक इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 मतलब 5 टाइम 0 के बाद 14 या 15 तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 तक। लेकिन प्राइस हमने देखा कि अक्टूबर में दोस्तों 88 4 टाइम 0 के बाद 88 तक आ गया। तो ये भी मेहरबानी एक तरह से इलॉन मस्क की थी और वो ऐसे थी कि उन्होंने कहा कि मेरे पास शिबा इनू नहीं है, फिर भी जो है ना वो कम्युनिटी ने अपना पावर दिखाया, वहाँ से एक फोमो पैदा हो गया और उसकी प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं यूटिलिटी ड्राइवन इकोसिस्टम। तो खुद इन्होंने अपना शिबा स्वैप बनाया हुआ है जहाँ पर आप NFTs भी अब आ गई हैं। वहाँ पर आपको पता है कि NFTs जो है वो शुरू में लीज के साथ बाय हो गई, फिर वहाँ पर शिबा इनू का भी है, बोन का भी, अब इकोसिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। आने वाले दिनों में दोस्तों शिबारेम आएगी तो वहाँ पर बोन की और शिबा की जो है वो यूटिलिटी बनने जा रही है। वॉलेटाइल पेनी क्रिप्टो करेंसी, ये बात जहन में रखें, वॉलेटाइल पेनी क्रिप्टो करेंसी। वॉलेटिलिटी क्या, वॉलेटिलिटी इसी को कहते हैं। ये जो चार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, वॉलेटिलिटी दोस्तों यह है कि एकदम से प्राइस 1-2 महीने में जो है ना वो प्राइस यहाँ तक आ गई, अब फिर कहाँ चली जाए कुछ पता नहीं है। मतलब यहाँ से फिर ऊपर चली जाए पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ नीचे आ जाए पॉसिबल है। बिटकॉइन में भी ये हो रहा है, इथेरियम में भी ये हो रहा है, पॉलीगॉन में भी ये हो रहा है। आप बड़े बड़े टोकन देख लें, मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं और यही मौका होता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी शिबा इनू की प्राइस जो है वो नीचे ना आए तो नए इन्वेस्टर्स कहां से पैदा होंगे। ये पेनी और वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है, आप इसमें थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पर। इसलिए रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। रिटेल ट्रेडर फॉर एग्जांपल आप कितने पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कितने पैसे चाहिए। लेकिन शिबा में यह है कि आपने $100 भी लगा दिए ना तो चलो ठीक है यार, 10-12 हज़ार रुपये लगा दिए और यहाँ से जो है वो 1-2 लाख 4 लाख बनने के चांसेस हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा लगा दें तो और, लेकिन ये बिटकॉइन में दोस्तों इस तरह के चांसेस नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों जो है द विटालिक कनेक्शन, विटालिक के पास इन्होंने जो अपने 50% शिबा इनू टोकन भेजे थे वो अब कुछ पता नहीं है कि यार ये एक मार्केटिंग का तरीका था या इन्होंने सोचा था कि यही एक अच्छा बर्न वॉलेट है इनके पास भेजते हैं। मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, ठीक है, एक तरह से मार्केटिंग भी हो रही थी, बर्न भी हो रहे थे। तो ये इसके बाद बहुत सारे टोकन्स ने यही सीन किया और विटालिक के पास भेज दिए टोकन। आखिर में उन्होंने कहा कि यार मुझे मत भेजो और यहाँ से हमें पता है कि 10% विटालिक ने क्या किया कि इंडिया कोविड फंड में दोस्तों भेज दिए। वहाँ से भी एक मार्केटिंग या पॉपुलैरिटी जो है वो शिबा इनू को मिली। लेकिन दोस्तों वहाँ से प्राइस भी बहुत डाउन आया क्योंकि जैसे जैसे
वो टोकन जो कि इंडिया कोविड रिलीफ फंड को गए थे वो सेल आउट होते थे मार्केट में, तो प्राइस जो है वो डंप हो जाता था। ठीक, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सेल होते थे तो इंडिया के जो कोविड के पेशेंट्स थे उनको फ़ायदा हो रहा था, या ये कह लें कि जो है वो वहाँ पर वैक्सीनेशन में फ़ायदा हो रहा था। इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात थी। कंक्लूजन दोस्तों मैं भी आपको दे देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल है, नंबर 1। क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, नंबर 2। क्रिप्टो करेंसी चांस है, नंबर 3। अब इन 3 चीज़ों को आप मिला लें तो शिबा इनू भी बन जाता है। शिबा इनू में क्या है? शिबा इनू दोस्तों उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है जो बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, सोलाना वगैरह गंवा चुके हैं, मतलब उनमें अब वो नहीं कर सकते इन्वेस्ट। उनके लिए शिबा इनू अभी भी एक बहुत बड़ा चांस है, ठीक, कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना एक अच्छा इनकम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो लिखी हुई हैं दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और भी जहन में रखें, मैंने आपको कहा कि क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ इज़ अ रिस्की बिजनेस। यहाँ पर रिस्क है। रिस्क मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि $20,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जाने के बाद जो है ना वो $5,000 तक आ चुकी है। ठीक, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि कितनी जो है ना वो अचानक से प्राइजेस गिर सकती हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं और उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ दोस्तों मौजूद होती हैं प्राइजेस के ऊपर जाने की। यही अट्रैक्शन है क्रिप्टो करेंसी की कि यहाँ पर लोग पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो भी ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।